हेलो टू एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगी। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस बुक का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज नंबर 4.3 देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.3 में कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वैलिडेल कंपनी इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ। वेलेडल कंपनी है जिनकी कॉस्ट है कुछ इस महीने के दौरान। डायरेक्ट लेबर है $1,20,000, फैक्ट्री ओवरहेड है $1,08,000 एंड डायरेक्ट लेबर परचेजेस है $1,60,000। इन्वेंट्रीज वर कॉस्ट इज सोलोज। तीन चीज़ें बताई हुई है, डायरेक्ट लेबर बताया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड बताया हुआ है और डायरेक्ट मटेरियल जो परचेज किया है वो बताया हुआ है। मजीद डाटा देख लेते हैं। फिनिश गुड्स की ओपनिंग एंड एंडिंग गिवन है। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग एंड एंडिंग गिवन है। ओपनिंग मींस बिगिनिंग। डायरेक्ट मटेरियल्स की बिगिनिंग एंड एंडिंग गिवन है। वर्क इन फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है? फिनिश गुड्स का मतलब ये होता है कि जो सामान तैयार हो गया, पिछले महीने जो सामान तैयार हो गया था, वो सेल होने से रह गया, वो पिछले महीने की एंडिंग थी। इस महीने की वो, इस पीरियड की वो बिगनिंग कहलाएगी और इस पीरियड में जो सामान सेल होने से रह गया वो फिनिश गुड्स एंडिंग है। वो सेल नहीं हो सका तो फिनिश गुड्स एंडिंग रह जाएगी वो। वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो सामान प्रोसेस में रह जाता है उसकी बिगनिंग गिवन है, जो पिछले पीरियड की एंडिंग थी इस पीरियड की बिगनिंग है। पिछले पीरियड में जो सामान प्रोसेस में रह गया था, फिनिश गुड्स नहीं हो पाया था, वो इस महीने बिगनिंग कहलाएगा। और इस पीरियड में जो गुड्स प्रोसेस में रह जाती है उसको हम एंडिंग कहेंगे। डायरेक्ट मटेरियल का बिगनिंग एंड एंडिंग है। डायरेक्ट मटेरियल में जो मटेरियल्स पिछले पीरियड का रह गया था, यूज़ नहीं हुआ था, वो इस पीरियड में बिगनिंग कहलाएगा और इस पीरियड में जो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ होने से रह जाता है उसको एंडिंग कहेंगे। रिक्वायरमेंट में देखते हैं क्या कह रहे हैं। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सेकंड रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब ये है गुड्स की कॉस्ट मालूम करनी है, जो गुड्स बन चुकी है उनकी कॉस्ट मालूम करनी है, जो इस पीरियड में गुड्स बन चुकी है उसकी कॉस्ट मालूम करनी है। रिक्वायरमेंट 1 को पहले देखते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कंपनी की हेडिंग डालेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लिखेंगे, कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले हमें रिक्वायर है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल यूज गिवन है या नहीं गिवन वो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहीं पर भी डायरेक्ट मटेरियल यूज गिवन नहीं है। हमने क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लिया है, उसमें कहीं पर भी डायरेक्ट मटेरियल यूज नहीं दिखा। अलबत्ता डायरेक्ट लेबर ज़रूर है और फैक्ट्री ओवरहेड है, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल यूज़ नहीं है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि मटेरियल यूज़ कितने का हुआ है, तब तक हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मालूम नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मालूम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 3 एलिमेंट्स आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, फैक्ट्री ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड की जो अमाउंट है वो यहाँ पे गिवन है। डायरेक्ट लेबर की जो अमाउंट है वो भी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल यूज नहीं गिवन। डायरेक्ट मटेरियल यूज नहीं गिवन तो डायरेक्ट मटेरियल यूज हम निकाल लेते हैं। कितना मटेरियल यूज हुआ है वो मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले जो मटेरियल परचेज हुआ है वो लिख लेंगे। मटेरियल परचेज कितने का हुआ? 1,60,000 का मटेरियल जो है वो परचेज हुआ इस पीरियड में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया हमने डायरेक्ट मटेरियल परचेज 1,60,000। उसके बाद जो मटेरियल पिछले पीरियड में रह गया था, सेल नहीं हो पाया था पिछले पीरियड में, जो पिछले पीरियड में मटेरियल रह गया, सेल यूज़ नहीं हो पाया था पिछले पीरियड में, उसको ले लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल यूज 37,500 37,500 का मटेरियल पिछले पीरियड में रह गया था। अब उसको इस पीरियड में जब रह जाता है उसको इस पीरियड में भी यूज़ किया जाएगा, इसलिए बिगनिंग को ऐड करवा देंगे। जितना मटेरियल ख़रीदा है उसमें हम ऐड करवा देंगे बिगनिंग को। डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस में हमने बिगनिंग को ऐड करवा दिया। डायरेक्ट मटेरियल बिगनिंग ऐड करवाने के बाद इन दोनों को जब ऐड करवा देंगे, प्लस करवा देंगे, तो हमारा आंसर आया 1,97,500। इसको नाम देंगे डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। इतना मटेरियल अवेलेबल है, इतना मटेरियल अवेलेबल है यूज़ के लिए। 1,97,500 जितना परचेज़ किया था और ओपनिंग ऐड करवा दिया। ओपनिंग मीन्स बिगिनिंग ऐड करवा दिया, इतना मटेरियल अवेलेबल है यूज़ के लिए।
इसके अलावा जो मटेरियल एंडिंग था, जो मटेरियल रह गया था, यूज़ नहीं हो पाया था इस पीरियड में, उसको हम लेस करवा देंगे। 43,500 का मटेरियल एंडिंग में रह गया था, जो कि यूज़ नहीं हुआ है, बच गया था, उसको लेस करवा दें, क्योंकि हमने वही मटेरियल लेना है जो हमने यूज़ किया है। इसलिए एंडिंग को हमने 43,500 को लेस करवा दिया, ब्रैकेट का मतलब है लेस हो रहा है, इसको लेस करवा दिया। इन दोनों का जब लेस करवाया 1,54,000 आया, जो कि डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड है। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड हमने यहाँ पे मालूम कर लिया। उसके अलावा डायरेक्ट लेबर चाहिए। डायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मालूम कर रहे हैं, 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल यूज मालूम कर लिए, डायरेक्ट लेबर को ऐड करवा देंगे। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट पर गिवन है 1,20,000। ये यहीं से अमाउंट उठा के हम नीचे लिख लेंगे 1 लाख। डायरेक्ट लेबर यहाँ पे डायरेक्ट लेबर ऐड करवा देंगे इसको डायरेक्ट मटेरियल यूज में 1,20,000। और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करवा देंगे 1,08,000, जिसकी अमाउंट भी क्वेश्चन में ऊपर अवेलेबल है। $1,08,000 फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट गिवन है। इन तीनों अमाउंट को डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड को, डायरेक्ट लेबर को और फैक्ट्री ओवरहेड को, इन तीनों को प्लस करवा देंगे। उसके बाद हमारे पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी, इसको कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गए 3,82,000। 3 मेन एलिमेंट्स थे, डायरेक्ट मटेरियल यूज, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। जब इनको ऐड करवा दिया जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मालूम हो गई। अब हम देखेंगे कि कुछ गुड्स जो पिछले पीरियड में रह गया हो, प्रोसेस में रह गया हो, उसको इस पीरियड में बनाना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का पार्ट होगा, क्योंकि वो जो पिछले पीरियड में रह गया है बनने से, तो उसको इस पीरियड में ऐड करवा दिया जाएगा। वर्क इन प्रोसेस को ऐड करवा दिया जाएगा, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग को, क्योंकि वो पिछले पीरियड का वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग अवेलेबल है क्वेश्चन में। वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग 61,500 गिवन है। ये पिछले पीरियड का एंडिंग था, इस पीरियड का बिगनिंग है। पिछले पीरियड रह गया था बनने से, इसको इस पीरियड में ऐड करवा देंगे और एंडिंग को लेस करवा देंगे। इसको ऐड करवा देंगे और एंडिंग को लेस करवा देंगे, क्योंकि एंडिंग जो है वो इस पीरियड में बनने से रह गया है। इसलिए यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, ये वाला ओपनिंग है 61,500, इसको इसमें ऐड करवा देंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड करवा देंगे। आंसर जो आएगा उसको कहेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस की इतनी कॉस्ट है, ये तमाम 4,43,500 की गुड्स प्रोसेस में भेजी कंपनी ने भेजी है, जिसमें से 57,500 की एंडिंग रह गई है प्रोसेस में, जो कि नहीं बन पाए, इसलिए इसको लेस करवा देंगे जो रह गई है। और फिर आंसर इसको जब लेस करवा देंगे तो एक्चुअल हमारे पास अमाउंट आ जाएगी जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट यहाँ पर आ गई $3,86,000। करेंसी डॉलर्स में एक दफ़ा मैंने ऊपर लिख दिया, करेंसी डॉलर्स का साइन डाल दिया, तो बार बार सैम्बल डालने की डॉलर की नीड नहीं है। ऊपर आप डाल देंगे तो इट्स ओके, ऊपर एक दफ़ा डाल दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मालूम कर लिए है, रिक्वायरमेंट 1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लाजमी पता होना चाहिए। हमें ये पता होने चाहिए कि हमने माल कितने का मैन्युफैक्चर किया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर हमने क्वेश्चन में मालूम कर ली है, गिवन क्वेश्चन में नहीं थी, वो मालूम कर ली है। इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की जो हम हेडिंग डालेंगे, रिक्वायरमेंट 2 लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 3,86,000, ये यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। ऊपर ये अमाउंट जो आई थी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की, ये वाली अमाउंट आई थी, उसको वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की अमाउंट हमने लिख ली है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। उसके अलावा हम देखिए कुछ गुड्स फिनिश में पहले से मौजूद है। फिनिश गुड्स ओपनिंग को ऐड करवा देगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है कि कितनी गुड्स सेल हुई है, उसकी कॉस्ट क्या है। जो पहले से गुड्स मौजूद है, फिनिश्ड गुड्स जो पहले सेल नहीं हो पाए पिछले पीरियड में, सबसे पहले उसको ऐड करवाएगा ताकि वो सेल हो जाए। फिनिश गुड्स ओपनिंग देखेंगे, फिनिश गुड्स ओपनिंग मौजूद है, बिगनिंग क्वेश्चन में मौजूद है, अवेलेबल है, $27,000 से अवेलेबल। इसको ऐड करवा देंगे $27,000 को। फिनिश गुड्स ओपनिंग $27,000 ऐड करवा दी। टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ गया
ये इतनी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुई है 3,86,000 की। फिनिश गुड्स ओपनिंग को बिगनिंग जो थी पिछले पीरियड जो रह गई थी फिर सेल होने से उसको ऐड करवा दिया, टोटल आ गई इतनी गुड्स ऐड होने के लिए अवेलेबल है। अब जो गुड्स रह गई है एंडिंग में उसको लेस करवा देंगे। फिनिश गुड्स एंडिंग भी सवाल में गिवन है कि इस साल गुड्स बच गई है कुछ फिनिश में सेल होने से रह गई है, वो गुड्स है $26,000 की गुड्स जो है वो एंडिंग में रह गई है, वो जो सेल नहीं हो सकी, उसको लेस करवा देंगे फिनिश गुड्स एंडिंग को। फिनिश गुड्स एंडिंग को लेस करवाया, $26,000 लेस करवा दिया। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल अमाउंट आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, जो कि है $3,87,000, वो डॉलर्स में बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सिर्फ हमने इतना किया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो पहले से गुड्स बन गई है उसमें जो गुड्स इस पीरियड ने बनाई है वो ली है, और जो पहले से मौजूद गुड्स थी बनी हुई उसको लिया, उन दोनों को ऐड करवा दिया, और जो गुड्स सेल होने से रह गई है फिनिश गुड्स एंडिंग उसको लेस करवा दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मालूम हो गई कि इतनी गुड्स सेल की है $3,87,000 की। ये दो रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना था और रिक्वायरमेंट 1 में मालूम करना था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसको आप यहाँ से देखकर कॉपी कर सकते हैं।